उसने अपना हाथ प्लास्टर ऑफ पेरिस के मिक्सचर में डुबोया और फिर उसके ऊपर बॉक्सिंग ग्लव्स पहन ली। और बाहर से सब कुछ बिल्कुल लीगल और नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन जैसे ही फाइट शुरू हुई हर पंच ऐसे लग रहा था जैसे कोई कंक्रीट ब्लॉक टकरा रहा हो। अंत तक कॉलिन की आंखें बुरी तरह खराब हो चुकी थी। उसका चेहरा किसी नॉर्मल 10 राउंड बीटिंग से भी ज्यादा खराब हालत में था। लेकिन जब उसका फादर स्पोर्ट्समैनशिप दिखाने के लिए रेस्टो से हाथ मिलाने गया तो उसने ग्लव्स को छूकर महसूस किया कि वे कितने पतले और कठोर थे। उसने डिमांड की कि ग्लव्स को काट कर खोला जाए और तभी जीत के पीछे की असली सच्चाई सामने आ गई। उन्होंने कॉकरोच की एक टांग काटी और उससे 2 छोटे इलेक्ट्रोड्स जोड़ दिए। फिर उसका दूसरा सिरा एक फोन के हेडफोन जैक में लगाया और म्यूजिक चला दिया। लेकिन जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ कटी हुई टांग हिलने लगी और ऑडियो के कुछ हिस्सों से पर्याप्त करंट मिलने पर झटकों में फड़कने लगी। देखो, हेडफोन सिग्नल असल में बदलता हुआ वोल्टेज होता है। टांग की मसल्स बस उसी वोल्टेज का पीछा कर रही थी। कई साल बाद यह दिखाने का एक आसान तरीका बन गया कि नर्व्स कैसे फायर करती। जब आप बुलेट प्रूफ विंडो पर गोली चलाते हैं तो आपको लग सकता है कि गोली ग्लास से टकराकर बस नीचे गिर जाएगी। असल में बुलेट प्रूफ विंडो 3 लेयर्स से बनी होती है। 2 लेयर्स ग्लास की और बीच में एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक लेयर होती है जिसे पॉलीकार्बोनेट कहा जाता है। जब गोली विंडो से टकराती है तो सबसे पहले वह आउटर ग्लास लेयर से टकराकर डिफॉर्म हो जाती है और अपनी काफी एनर्जी खो देती है। फिर वह दूसरी लेयर से टकराती है जहाँ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक एक जाल की तरह काम करता है और गोली को पकड़ लेता है। बाहर से विंडो टूटी हुई लग सकती है लेकिन अंदर से उसकी सरफेस पूरी तरह स्मूथ रहती है।